नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, जहां आपको जनसेट पंप सेट के साथ साथ अब एक ही छत के नीचे मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जेनसेट और मशीनरी पार्ट, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक वर्मा और पता है वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। और मोबाइल नंबर है 9415207728 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9453016451। जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के अतरकक्षा गांव निवासी बुशरा बानो पत्नी शहाबुद्दीन का विवाह अजमतगढ़ के मोहम्मद कमरुद्दीन पुत्र इश्तियाक अहमद से 13 मई 2015 को हुआ था, जिसमें एक 5 साल की बच्ची पैदा हुई थी, जिसे 19 फरवरी को रात्रि में मारपीट कर 3 तलाक दे दिया गया। उसे रात्रि में ही घर से निकाल दिया गया। किसी तरह से महिला अपने पिता के घर रात में पहुंची, परिजनों को सूचना दी। 22 फरवरी बुधवार को सुबह अपने बच्चे और पिता के साथ महिला जियनपुर कोतवाली में पहुंचकर तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि मेरे पति द्वारा मुझे बार बार मारपीट कर प्रताड़ित किया जाता है और 3 तलाक भी दे दिया गया है। शादी के बाद मेरे पति मुझे लेकर मुंबई चले गए। मुंबई में हम लोग साथ रहते थे, जिसे एक 5 साल की बच्ची पैदा हुई थी। कुछ दिन बाद मेरे पति सऊदी अरब चले गए, वहाँ से प्राइवेट कंपनी में नौकरी लगी। फिर हम लोगों को मुंबई में ही रहकर गुजारा बसरा करना पड़ा। जब मेरे पति लौटकर आए तो हम सबको लेकर 9 नवंबर 2022 को घर लौट आए और कुछ दिन बाद उनका मन बदल गया। तब वह अपने भाभी के घर 5 दिन रहकर आए। तभी से मुझे बार बार मारने, पीटने एवं प्रताड़ित करने लगे। मैंने बहुत समझाया पर वह नहीं माने। 19 फरवरी को देर रात 11 बजे मारपीट कर 3 तलाक देकर मुझे घर से निकाल दिया। जियनपुर कोतवाली में तहरीर दी गई है, जिस पर जियनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया। क्या कुछ कहा पीड़ित महिला ने, आप सुनिए। मेरा नाम बुशरा खातून है। मैं अतरकक्षा की रहने वाली हूँ। मेरी शादी अजमतगढ़ हुई है। मेरा मामला यही था कि मेरी शादी हुई थी। मैं मुंबई हमेशा रहती थी। ये मेरे से जब शादी करा था मेरा आदमी, तो मुझे मुंबई लेके रहता था। फिर मुंबई से मैं उसको सऊदीया भेजी, पैसा लगा के अपना खुद। तो गया सऊदीया से आया है 4 साल पे। तो वो जब गया था तो उसके माँ बाप दोनों मर गए थे। उसके जाने के बाद उन दोनों का इंतकाल हो गया था। तो मैं उसको बोली कि तुम्हारे माँ बाप का इंतकाल हो गया है, तुम लोग चलो घर दोबारा जाना ज़रूरी है। तो घर आया। आने के बाद में अपने भाई लोग के चक्कर में 2-3 महीना हो गया। मैं बोली मेरी बच्ची का भविष्य ख़राब हो रहा है, पढ़ाई लिखाई सब खराब हो रही है, मुझे लेके चलो। टिकट निकालने के बारे में झगड़ा हुई है उससे। और टिकट निकालने को मैं 20 दिन पहले बोली थी कि निकाल लो, तो बोला टिकट नहीं मिल रहा है। तो फिर चला गया अपने भौजाई के खाला के घर गया। वहाँ से आया है 19 तारीख को शाम में आया। 20 दिन से मेरे से बातचीत नहीं कर रहा था वो। तो मैं 17 तारीख को शादी में मैं भी गई थी, लेकिन ना तो वो मेरी तरफ देखा ना मेरी तरफ वो मेरी बात सुना कुछ भी। फिर आया, फिर मैं घर में आया। मेरी बच्ची ऊपर गई थी। हम लोग के 6 भाई हैं उन लोग, तो 6 लोग अपना अलग अलग खाना बनाते हैं, मगर मकान एक ही है, घर एक ही है। 6 लोग 6 जगह खाना बनता है। बस एक लोग की शादी नहीं है, बाकी 5 परिवार खाना बनाते हैं, अपना खाते हैं। ये खाना मैं बना के रखती थी, ये जाके अपने भाई लोग को खिला देता था और अपने भी उधर ही खा लेता था बच्ची को लेकर। फिर 4 दिन का खाना मैं रखी थी, मुझे सड़ा कर खाना खिलाता था। फिर मेरी बच्ची गई छत के ऊपर, गई उसके भाई के पास खाना खा ली। मेरी बच्ची आई, मैं उसको पूछी कि बच्ची से अपने कि तू खाना खाई अपने भाई लोग के वहाँ पे ऊपर खाना खा ली क्या छत पे? तो वो बोली नहीं, डर से रोने लगी। तो वो आया, सुन गई इसकी आवाज़, तो बोला कि क्यों बच्ची रो रही है? तो मैं बोली कि बच्ची को मैं मारी नहीं हूँ। बोला तू मेरी माँ को गंदी गाली दिया, मेरी बहन को भी गंदी गाली दिया। तो मैं बोली तुम अपनी बच्ची से पूछ लो, मैं मारी वारी नहीं हूँ, तुम्हारी बच्ची बोल सकती है, बता सकती है, 5.5 साल की मेरी लड़की है। तो वो नहीं पूछा। फिर मुझे उसकी बहन और वो दोनों मिलके कमरे में ताला बंद करके खूब बहुत मारने के बाद मेरा कपड़ा वपड़ा सब फाड़ दिया था। फाड़ने के बाद फिर मुझे घर तलाक दिया। तलाक देने के बाद मुझे घर से बाहर निकाल दिया 11 बजे रात में। 2016 में हुई है मेरी शादी
और तब से हम लोग साथ में ही रहते थे। मैं अपने लिए बस न्याय चाहती हूँ, बस मुझे उससे मुझे तलाक चाहिए। वो तो तलाक दे ही चुका है मुझे। उनका नाम कमरुद्दीन है, कहाँ के रहने मोहम्मद वाले हैं? कमरुद्दीन, रहने वाला अजमतगढ़ अली नगर में, भी यहीं पे घर पे सिला। पैसे के लेन देन के विवाद में दो पड़ोसियों के बीच बात इस कदर बिगड़ी कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिला पर हमला कर छोड़खाने किए। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला सिधारी थाना क्षेत्र के जाफरपुर का है। पीड़िता रंजना मिश्रा पत्नी विक्रांत मिश्रा मूल रूप से जौनपुर जनपद की रहने वाली है। आजमगढ़ में सिधारी थाना क्षेत्र के जाफरपुर में स्थित कांसीराम आवास में इस वक्त रह रही हैं। आज एसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में रंजना मिश्रा ने आरोप लगाया कि उन्होंने पड़ोसी से किसी कार्य के लिए 4,67,000 रुपए उधार लिया था, जिसे उन्होंने नवंबर 2022 के अलग अलग तारीख में 3,02,000 तमाम गवाहों की मौजूदगी में वापस कर दिया। शेष 1,65,000 वापस करने के लिए जब वह पड़ोसी के दिए गए पते पर पहुंची तो पड़ोसी की नीयत खराब हो गई और उसने छेड़खानी करना शुरू कर दिया। पीड़िता द्वारा जोर चिल्लाने की वजह से वहां कुछ लोग इकट्ठा हो गए। तब पीड़िता किसी तरह से इनके चंगुल से छूट पाई। एसपी को प्रार्थना पत्र देने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़िता के पति विक्रांत मिश्रा ने बताया कि वो लखनऊ में जॉब करते हैं। आजमगढ़ में बच्चों के साथ उनकी पत्नी अकेले रहती है। इस बीच पड़ोसी से उन्होंने कुछ धन लिया था, इसे वापस कर दिया गया। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी ने पड़ोसी परिवार को शादी में पहनने के लिए अपना जेवर दिया था। पड़ोसी का पैसा वापस होने के बाद भी उनका जेवर वापस नहीं किया जा रहा है। जेवर मांगने पर उनकी पत्नी के साथ छेड़खानी की गई और एक सपा नेत्री की शह पर बार बार धमकी दी जा रही है। इसकी शिकायत उन्होंने सिधारी थाने पर की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम विक्रांत मिश्रा है, मेरा नाम सत्यप्रकाश मिश्रा, जाफरपुर में रहता हूँ। क्या मामला है? आप पुलिस अधीक्षक यहाँ आए? मेरी पत्नी के मेरे ना रहने पे कोई लेन देन हुआ था कुछ, तो उसके बीच में कोर्ट से कुछ पैसा दे चुका हुआ था, गहना भी दी थी उनकी मतलब औरत ने, घर जैसे सम्मेलन था इन लोग का। उसके बाद जब पैसा देने के टाइम बाद कोर्ट के थ्रू सब पैसा दे चुके हैं। जब गहना मांगने लगे तो उल्टा सीधा हम लोग के ऊपर केस करने लगे। किसको दिया था इन्होंने गहना और क्यों दिया था? ये आकाश गौड़ उनकी मम्मी को, जाफरपुर में रहते हैं कॉलोनी में, उनको दिए। आप ही के पड़ोसी? हाँ, पड़ोसी। घर जैसा सम्मेलन था तो आना जाना सब कुछ ठीक था। है। किस काम के लिए दिया था इन्होंने? ये शादी में पहनने के लिए दी थी। अच्छा। उनको दी थी शादी में पहनने के लिए। अच्छा, ये कब की घटना है? ये हो गया 4-5 महीने हो गया। तब वो गहना लौटा रहे हैं? नहीं, अब गहना नहीं लौटा रहे हैं। और पैसा कितना लिए थे? पैसा वो दी थी, उनको 1 लाख रुपए दी थी। हाँ। तो कोई घर पे ज़रूरत से ले लिए थे, फिर उनको जब पैसे हम दे दिए हैं, जब गहने के टाइम आया उसके बाद वो हम लोग से विवाद करना शुरू कर दिया। पैसा आपने दिया था उनको कि उन्होंने आपको दिया था? नहीं, वो पत्नी ली थी हमारी। अच्छा। विशेष काम था, पैसा वो ली है। हाँ। फिर उसके बाद वो पैसा जब रिटर्न कोर्ट के थ्रू दे दी जाए, हाँ। उसके बाद वो झूठा आरोप लगा रही है कि नौकरी के लगवाने के संबंध में ऐसी हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ कि उनको जो झूठी कार्रवाई हुई है उसको सब हटाई जाए हमारे ऊपर, और उनको ऊपर सजा उनको दी जाए। और हमारी पत्नी को मतलब छेड़खानी भी किए थे। हम कमरे पे नहीं थे, बाहर रहते हैं। तो राजू थे और क्या आकाश, 2 लोग थे। पैसे के मामले में गए घर मांगने, उनके कपड़े भी सारे हर चीज़ किए हैं, सब कुछ किए हैं। और हमारी घर पे हम कल नहीं थे तो हमारी पत्नी के दूसरे की वजह से, जो सपना निषाद है, वो दूसरी औरत को भिजवा के धमकी भी दिलवा रही है। सपा निषाद कौन? ये सपा नेता की हैं, कार्यकर्ता हैं। तो इनका क्या मतलब है? ये उनकी मीडिएटर हैं, उनके सपोर्ट में वो खड़ी रहती हैं। कल शाम को हमारे घर भिजवाई थी कि औरत के कि अपना केस जो भी है ख़त्म करवा लो, नहीं तो मरवा देंगे, कहीं अकेले रहोगे। अब आना जाना हम लोग को रास्ते में जगह रोक लिया जा रहा है, हर चीज़ है। सिधारी थाने पे एप्लीकेशन भी हम दिए थे, अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ इसकी। आपने कोर्ट में क्या मामला, किस चीज़ का एप्लीकेशन डाला था? एप्लीकेशन कोर्ट में हमने दिया था, यही कपड़े फाड़े थे विशेष की हमारे पेटांगी थे, सब कुछ दिए हैं, कोर्ट के दिए थे इनको। तब इसका कुछ वो नहीं हुआ है। सिधारी में हम लोग को परसों हम थे, बच्ची भी 3 लोग आ रहे थे सिधारी से दवा लेके, तो बीच में रोक लिया गया था। हमारा कालर भी पकड़ लिया, बच्ची भी थी, हम बोले नहीं कुछ, तो गए वहाँ एप्लीकेशन दिए, हर चीज़ है। उसके बाद कल हमारे आजमगढ़ में जैनपुर कोतवाली क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर अर्धसैनिक बलों की आरएफ द्वारा होली पर्व को देखते हुए फ्लैग मार्च कर मौजूदगी का एहसास कराते हुए सभी को पर्व में सतर्क रहने एवं किसी प्रकार का खलना डालने का संदेशा दिया। जैनपुर नगर क्षेत्र में लगभग 12 बजे आरएएफ एवं जैनपुर पुलिस द्वारा साथ में मिलकर नगर के विभिन्न वार्डों में फ्लैग मार्च करते हुए लोगों को एहसास कराया कि हम मौजूद हैं।
एक बार तो जैसे ही अर्धसैनिक बल व पुलिस के जवान जिन वार्डों में घुसे तो लोगों को कुछ अनहोनी होने की आशंका होने पर कानाफूसी होने लगी, पर बाद में लोग यह समझ गए सके कि फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इस दौरान अर्धसैनिक बलों द्वारा नौशहरा, आजाद नगर, आदर्श नगर, बटड़वा, बद्दोपुर, आजमगढ़ मार्ग, दोहरी घाट मार्ग, गलियागंज मार्ग, अजमतगढ़ मार्ग सहित नगर के विभिन्न वार्डों में पैदल फ्लैग मार्च करते हुए लोगों को पर्व और शांति व्यवस्था कायम रखने व किसी प्रकार की दुर्व्यवस्था उत्पन्न न होने देने के आश्वासन कराते हुए फ्लैग मार्च किया। इस संबंध में जयपुर कोतवाल यादव पांडे ने बताया कि होली पर्व को देखते हुए आरएफ एवं सिविल पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई दुर्व्यवस्था न हो पाए। साथ ही साथ होली के दौरान अर्धसैनिक बल, पीएससी के जवान एवं पुलिस जवान जगह जगह तैनात रहेंगे, जिससे कि किसी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न न हो पाए। भदोही जिले से जहां बुधवार को जिलाधिकारी गौरांग राठी ने सिंहपुर चकवा नहर पटरी मार्ग एवं अराई व माधो सिंह के में अतिक्रमण पर साफ सफाई के दृष्टि निरीक्षण किया। जिलाधिकारी राजशाही अभियंता को लोक निर्माण विभाग व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सिंहपुर के चकवा नहर पटरी मार्ग के बीच में गाड़ी रुकवाकर सड़क को खुदवाकर गुणवत्ता व फिटनेस परीक्षण किया। आगे बढ़ने पर चकवा महावीर प्रवेश द्वार के पास चौराहे पर सड़क क्रेक पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित जेई पर 25,000 का फाइन करते हुए स्पष्टीकरण नोटिस देने का निर्देश दिया। इस क्रम में जनमानस की शिकायतों का स्वतः संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने दुर्गागंज कड़वा मार्ग संबंधित जेई पर 20,000 का फाइन करते हुए स्पष्टीकरण नोटिस देने का निर्देश दिया। उपर्युक्त प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों की वाहन क्षमता कम होने पर भी हैवी ट्रक चल रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि इन सड़कों पर पुलिस पिकेट लगेगी जो भारी वाहनों को डायवर्जन कर इन सड़कों का आगमन रोकेगी। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने औराई चौराहे व माधो सिंह रोड पर अतिक्रमण व साफ सफाई के दृष्टि निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने दोनों स्थलों पर पुलिस को रोड पर से अतिक्रमण हटाने, रेडी पटरी गुमटियों को पीछे करने सहित आवश्यक साफ सफाई सुनिश्चित करने निर्देशित किया। हापुड़ जनपद में ट्रैफिक नियमों के रोज युवक उड़ा रहे हैं खुलेआम धज्जियां। रात में गश्त करने वाली पुलिस को भी नहीं दिखाई देता युवकों का स्टंट। तेज स्पीड से बाइक पर 4 युवक कर रहे थे मौत का स्टंट का वीडियो जमकर वायरल। गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का यह वीडियो बताया जा रहा है। मुरादाबाद के कुंदरकी में एक तरफा प्यार के चलते युवक ने नवविवाहिता युवती की भीड़ के बीच चाकू से गला रेतकर सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। लहूलुहान हालत में युवती को गंभीर हालत में चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। घटना दरअसल देर शाम कुंदरकी थाना इलाके में उस समय सामने आई जब इलाके में चले एक शादी समारोह के कार्यक्रम में शामिल नाजिया नाम की युवती पर अचानक स्थानीय युवक यासीन ने उसके गले पर चाकू से हमला बोल दिया। मेहमानों की भीड़ के बीच हमला होने से हड़कंप मच गया, लेकिन तब तक हमलावर मौके से फरार हो चुका था और खून से लथपथ युवती दर्द से करा रही थी। पीड़िता के परिजन उसे गंभीर हालत के चलते इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंच गए, जहां पर पीड़िता की हालत गंभीर बने हुए। परिजनों से जानकारी करने पर पता चला है कि युवती की शादी अभी 3 दिन पूर्व ही हुई है। वह पड़ोस की अन्य शादी में शामिल होने के लिए आई हुई थी। यहाँ पर मौका पाकर हमलावर युवक आसीन ने एक तरफा प्यार के नशे में अंधी युवक ने उसका गला रेत दिया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लई के मत नाम है मेरा। ऐसा हुआ है सर कि हम यहाँ पर रहते हैं दोनों भाई। हम यहाँ शादी करी हमने इस लड़की की परसों, कल हम बुला कर लाए इसको। इसने इनके मुस्तकी मुखिया के यहाँ खाना खाया। बारात में दावत थी पूरे मोहल्ले की। अब बारात में ही आन के उसने चाकू मारा। उसके क्या समझ के मारा ये वो जान सकता है, वो बताएगा। लड़का है, कहाँ का रहने वाला है? नाम तो मैं इसका भूला वही बताऊँ। देखो लड़की से पूछता हूँ घर वालों से। उसका लड़के का वल्दियत मुझे पता नहीं है। कैसे मारा इसने? मार के भाग गया? मार के भाग गया वो पिछले रास्ते से। लड़की कहाँ है अब तो मुरादाबाद ले गए अस्पताल। कोई रंजिश थी क्या? कुछ नहीं। ये भाई मेरा जिसकी बेटी की शादी थी कि भाई मेरा दिल्ली रहता है। 3 दिन पहले शादी हुई थी। संडे में करी शादी। ये लड़की जो घायल हुई है आपकी कौन है? मेरी बेटी। क्या नाम है इसका? नाजिया।
क्या हुआ था इसके साथ? ये खाना खा रही थी जी। पीछे से लड़का आया और उनने धारदार चीज से उसकी गर्दन पे वार करा और उसके गले में का हार ले गया छीन के। काय का हार था? सोने का। अच्छा, क्या नाम है उस लड़के का? लड़के का नाम यासीन है। और आपकी बेटी का? मेरी बेटी का नाम नाजिया नाम है मेरी बेटी का। अच्छा, हुआ क्या था? खाना खा रही थी, बात कोई भी नहीं थी। अच्छा, तो ये लड़की दूसरी जो थी उसके बराबर में थी, उनने बचाते हुए दूसरी लड़की का भी हाथ कटा। लड़की की शादी हो गई आपकी? हाँ, बड़ी लड़की की शादी हुई 2 दिन पहले। इस लड़की की शादी हुई जिसके चोट लगी? चोट लगी है, उसकी 2 दिन पहले शादी हुई है। अच्छा, शादी किससे हुई है? दानिश। अच्छा, ये क्या वजह थी, क्यों काटा इसने? मुझे इस बारे में कोई पता नहीं, मैं तो दिल्ली रहता हूँ, यहाँ शादी करने के लिए आया। पहले कभी वो सुनने लड़के ने उस लड़की को जाते हुए, वो जैसे बस्ती में सामान लेने जाती है, तो उसने उससे कुछ कहा था, तो लड़की ने मेरी आन के बताया, बोले पापा ये मुझे दिख कर रहा है, तो मैंने उसे एक दफ़ा मारा ज़रूर। तो अब शादी के बाद उसने ये हरकत की? ये अब शादी के बाद करी है, मगर ये जब मैंने उसे मारा था कम से कम 4 साल पहले की बात है। मतलब आप मेरी लड़की से किसी से भी कहीं भी कोई भी बात पता कर लें, मेरी लड़की ऐसे कुछ नहीं है, ये खुद ब खुद अपनी तरफ से ही पीछे लगा हुआ। बताओ। मेरे अब्बी खाना खा रहे हैं, उन्होंने मुंह पे हाथ रखो, गर्दन काटी मेरे अब्बी को। बहुत देर से बैठा, मेरे भाई सामने खड़े, उनका फोन आया, इधर को हल्के से मुड़े हैं बस हल्का से, जब उन्होंने गर्दन काटी मेरे भेड़ ने। यासीन नाम है उसका, यासीन नाम है उसका। क्या कह रहा था, क्यों काटी, कुछ बता रहा था? मैंने बताया सोने की चीज पहनना ही, गले में हाथ पहनना है, खाना का हाथ पहनना है, सोने को बुंदे पहनना ही। मुजफ्फरनगर जनपद के गांव लकड़सुंघा में कश्यप समाज की एक पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में कश्यप समाज के हजारों लोग इकट्ठा हुए और अपने समाज को एकत्रित रहने का संदेश दिया। उस पंचायत के दौरान एक नेताजी ने समाज को इकट्ठा रहने का संदेश देते हुए ऐसा कार्य किया कि पंचायत में मौजूद लोग आश्चर्यचकित रह गए। वही सपा के पूर्व मंत्री और कश्यप समाज के बड़े नेता सुधाकर कश्यप ने मंच पर भाषण देते हुए जूते से भरी गठरी अपने सिर पर रख ली और अपने समाज को इकट्ठा रहने की मार्मिक अपील की। इस दौरान पूर्व मंत्री ने मंच से बोलते हुए कहा कि कोई भी नेता किसी पार्टी से जुड़ा हो या आरक्षण तक एक हो जाए, मेरे समाज को आरक्षण मिल जाए तो मिल जाए, मैं तो यही चाहता हूँ। वही सुधाकर सिंह कश्यप ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, ऐसा है कि आज कश्यप समाज की जो पंचायत थी वो एक बैठक नहीं थी, एक पंचायत थी कश्यप समाज के सार्वजनिक दल के नेताओं की। उसमें सभी समाज के जिम्मेदार लोग थे और जनता में भी जो आए थे वो भी जो जिम्मेदार लोग बुलाए गए थे। और उस बैठक में था आरक्षण का मुद्दा, जो हम सभी दलों के नेताओं का ये विचार विमर्श हुआ था कि भाई आरक्षण किस तरीके से हासिल हो। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हमारे समाज के साथ लगातार धोखा किया जा रहा है और उस धोखे के चलते हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, क्योंकि मेरी जाति के लोग और मेरी आत्मा ही खुद मुझे धिक्कार रही है कि 18 साल से जिस समाज की मैं सेवा करता चला आ रहा हूं और आज तक वो समाज 18 साल के वर्षों में जहां छोड़ा था वहीं का वहीं है, उसको आज तक आरक्षण नहीं मिला। जबकि हम लोगों ने जो पोटली उठाई थी आज सिर पे, वो जूतों की और चप्पल की पोटली थी। जो समाज के लोग थे उनकी जूती चप्पल आज मैंने सिर पे धरी थी और इसलिए अपने सिर पे रख के संकल्प लिया और दिया था ताकि हमारे समाज का भला हो सके, उन गरीबों को उनका हक अधिकार मिल सके, क्योंकि हमारे को हमेशा गुमराह किया जा रहा है। तो आज जो मेरे नेतृत्व में आगामी 16 मार्च को गंगा जल यात्रा का जो शुभारंभ हम लोग करने जा रहे हैं, महर्षि कश्यप घाट हरिद्वार उत्तराखंड प्रदेश से हमारी गंगा जल यात्रा प्रारंभ होगी और उसमें हमारा सीधा नारा है भारत सरकार के लिए कि आरक्षण दो गंगा जल लो, आरक्षण नहीं तो गंगा जल नहीं के नारे के साथ हम लोगों ने आज ये संकल्प, मेरे साथ मेरे समाज ने संकल्प लिया है कि हम इस गंगा जल यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और निश्चित तौर पे इस यात्रा को सफल बनाने का संकल्प लिया गया है। क्योंकि मंत्री जी, जैसे ही आपने जूतों की पोटली उठाई थी तो अचानक एक जनसभा में एक बड़े नेता द्वारा इस तरह से जूतों की पोटली उठाना, किस तरह से जनता का रिएक्शन था आपको लेकर? ये तो मैं समझता हूँ कि जग जाहिर है, जो वहाँ से वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, जनता में बहुत बड़ा जोश पैदा हुआ और लोगों की आंखें नम हो गई। जिस समय मैंने रो रो के खुद ये कहा कि मेरी जाति के सम्मान के लिए
आने वाली जनरेशन के हक अधिकार के लिए मैं आज जाति के लोगों से, सब तमाम नेताओं से अपना कुर्ता फैलाकर और सबकी जूतियां सिर पर रखकर भीख मांग रहा हूं। खबर आजमगढ़ से है, जहां जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य महेंद्र कुमार तथा संतोष कुमार विश्वकर्मा का आगमन जनपद आजमगढ़ में 23 फरवरी 2023 को मंडलायुक्त कार्यालय आजमगढ़ के सभागार में अपराह्न लगभग 2:30 बजे को प्रस्तावित है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि के संदर्भ में अनुभाविक जांच एवं अध्ययन के साथ निकायवार एवं अनुपातिक आरक्षण के बाबत समकालीन आख्या के लिए यदि किसी व्यक्ति, संस्था, पार्टी को अपना पक्ष प्रस्तुत करना है तो वह लिखित मौखिक आकलन आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, इसके वास्तविक निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। वहीं उत्तर प्रदेश ग्रामोद्योग बोर्ड की मंडलीय स्तरीय खादी प्रदर्शनी 2023 का समापन संयुक्त आयुक्त उद्योग आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ रंजन चतुर्वेदी द्वारा महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण करके 22 फरवरी 2023 को अम्बेडकर पार्क आजमगढ़ में किया गया। यह प्रदर्शनी 13 फरवरी से 22 फरवरी 2023 तक आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी में विभिन्न जनपदों की खादी संस्थाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया है, जिसमें सूती, खादी, ऊनी, रेशमी खादी कपड़ा के अतिरिक्त रजाई, गद्दे, कंबल, शॉल, लेडीज ऊनी सदरी, शादी खादी के सिले सिलाई कपड़े उपलब्ध हैं। संयुक्त आयुक्त द्वारा प्रदर्शनी में लगे हुए सालों की बारी बारी से निरीक्षण किया गया। प्रदर्शनी में विभिन्न ग्रामोद्योग उत्पाद जैसे बोटी और निर्मित उत्पाद, आंवला उत्पाद, चंदन से बने फेस पैक, हर्बल उत्पाद, कश्मीरी शाल, सूट सदरी तथा खाद की अच्छी बिक्री हुई। इस प्रदर्शनी में कुल 28.90 लाख, जिसमें खादी 14.80 लाख एवं ग्रामोद्योग में 14.10 लाख की बिक्री हुई है। समापन के अवसर पर जिला सूचना अधिकारी अशोक कुमार, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आजमगढ़ पवन कुमार श्रीवास्तव, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी बलिया में मऊ, मंडल के समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। खबर आजमगढ़ से है, जहां जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य महेंद्र कुमार तथा संतोष कुमार विश्वकर्मा का आगमन जनपद आजमगढ़ में 23 फरवरी 2023 को मंडलायुक्त कार्यालय आजमगढ़ के सभागार में अपराह्न लगभग 2:30 बजे को प्रस्तावित है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि के संदर्भ में अनुभाविक जांच एवं अध्ययन के साथ निकायवार एवं अनुपातिक आरक्षण के बाबत समकालीन आख्या के लिए यदि किसी व्यक्ति, संस्था, पार्टी को अपना पक्ष प्रस्तुत करना है तो वह लिखित मौखिक आकलन आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, इसके वास्तविक निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। वहीं उत्तर प्रदेश ग्रामोद्योग बोर्ड की मंडलीय स्तरीय खादी प्रदर्शनी 2023 का समापन संयुक्त आयुक्त उद्योग आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ रंजन चतुर्वेदी द्वारा महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण करके 22 फरवरी 2023 को अम्बेडकर पार्क आजमगढ़ में किया गया। यह प्रदर्शनी 13 फरवरी से 22 फरवरी 2023 तक आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी में विभिन्न जनपदों की खादी संस्थाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया है, जिसमें सूती, खादी, ऊनी, रेशमी खादी कपड़ा के अतिरिक्त रजाई, गद्दे, कंबल, शॉल, लेडीज ऊनी सदरी, शादी खादी के सिले सिलाई कपड़े उपलब्ध हैं। संयुक्त आयुक्त द्वारा प्रदर्शनी में लगे हुए सालों की बारी बारी से निरीक्षण किया गया। प्रदर्शनी में विभिन्न ग्रामोद्योग उत्पाद जैसे बोटी और निर्मित उत्पाद, आंवला उत्पाद, चंदन से बने फेस पैक, हर्बल उत्पाद, कश्मीरी शाल, सूट सदरी तथा खाद की अच्छी बिक्री हुई। इस प्रदर्शनी में कुल 28.90 लाख, जिसमें खादी 14.80 लाख एवं ग्रामोद्योग में 14.10 लाख की बिक्री हुई है। समापन के अवसर पर जिला सूचना अधिकारी अशोक कुमार, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आजमगढ़ पवन कुमार श्रीवास्तव, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी बलिया में मऊ, मंडल के समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। अम्बेडकर नगर से खबर है, जहां राज्य सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में विवादित जमीन पर हुए गोलीकांड मामले में 6 व्यक्ति गिरफ्तार हो गए हैं। दरोगा सुरेंद्र प्रताप समेत हेड कांस्टेबल राजेश राजभर और कांस्टेबल अर्जुन कुमार को निलंबित किया गया है। रविवार को विवादित जमीन को लेकर चली थी गोली में से एक व्यक्ति की मौत हो गई तो आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। राज्य सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के माझा कमरिया में गोलीकांड हुआ था। इसमें करीब आधा दर्जन लोग हैं, 6 लोग हैं और इनको चोटें लगी हैं। 1-2 लोगों को फायर आर्म इंजरी है, बाकी कुछ लोगों को लाठी डंडे से भी चोट लगी है, तो ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसमें कुछ लोग काफ़ी गंभीर भी हैं, इनको रेफ़र करना पड़ेगा अभी तुरंत।
उसके लिए प्रोसेस चल रहा है। क्या किसी को गोली भी लगी इसमें? जी फायर आर्म मतलब गोली लगी है, 2 लोगों को लगभग है, अभी उसका सब चल रहा है इन्वेस्टिगेशन। अम्बेडकर नगर में यूपी में काबा गाने वाली नेहा सिंह राठौर को पुलिस का नोटिस। बताओ काबा को लेकर सिंगर नेहा सिंह राठौर की बड़ी मुश्किलें, 3 कार्य दिवस के अंदर नेहा को देना होगा नोटिस का जवाब। इस गीत के कारण समाज में वैमनस्य तथा तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। प्रभारी निरीक्षक थाना अकबरपुर जिला कानपुर देहात द्वारा ये नोटिस जारी की गई है। तो आपको बता दें कि खबर आपको अम्बेडकर नगर से दिखा रहे हैं, यूपी में काबा गाने वाली नेहा सिंह राठौर को पुलिस ने नोटिस भेज दिया है और जवाब मांगा है कि यूपी में काबा को लेकर के जिस तरीके से समाज में वैमनस्य तथा तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसको लेकर के जवाब दीजिए कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। और आप ही ने लिखा है या किसी और ने लिखा है, और आपने लिखा है अगर, तो उस पर आप कायम हैं या नहीं। आजमगढ़ की स्वामी सहजानंद कॉलेज ऑफ फार्मेसी हरैया में फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे संस्था के प्रबंधक सुरेंद्र राज जी और रतन राज जी, और फार्मेसी के बच्चों ने एक से बढ़कर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रोग्राम की प्रस्तुति। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक विवासु पांडे, अंकित पांडे, राहुल कुमार, मोहम्मद यासिर, संदीप मदनवाल। प्रोग्राम में भाग लेने वाले बच्चे अयान आदित्य सिंह, हिमांशु संगम अर्चना, अमृषा यादव, अंजलि, जूली प्रशांत, आदित्य प्रताप, सचिन निशांत, अनुभव, हरिनंदन, सत्यम, अंकित, रोहित, अनुराग, अंशुमान, अंबुज से विवेक, तनाज, समन, अमृता, सौरभ आदि बच्चों ने प्रोग्राम में भाग लिया। खबर भदोही जिले से है, जहां बुधवार को काशी प्रयाग के मध्य गोपीगंज राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिसों के एक सामने अचानक प्रयागराज से वाराणसी को जारी बस में अचानक धुआं निकलने से यात्रियों में हड़कंप मच गई। सभी यात्री बस के रुकते ही दरवाजे से अपनी जान बचाने को भागने लगे। किसी घायल होने की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार घटना के संबंध में बताया जाता है कि प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही रोडवेज की बस में कुल 17 सवारी बैठे थे। जैसे ही पुलिस चौकी के सामने पहुंचे, अचानक बस के पीछे टायर से के नीचे से धुआं निकलने लगा, जिसे देखकर यात्रियों में हड़कंप मच गई और अफरा तफरी मच गई। बस के रुकते ही सभी यात्री अपनी जान बचाने को गेट से निकलने के लिए एक दूसरे पर गिरते पड़ते निकले। इसी बीच फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती, स्थानीय नागरिकों द्वारा अपने घरों से पानी लाकर किसी आग पर काबू पाया गया था। मामले पर चालक पंकज सिद्धू ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। अपना नाम बताएं। पंकज कुमार द्विवेदी। अच्छा, ये कैसे आग लगी? अभी गाड़ी चल के आ रही थी, जैसे यहाँ ब्रेक लगी है उससे सवारी उतार रहे थे, तब से धुआं फेंक दिया। धुआं मतलब इंजन से निकला? पता नहीं, अभी तो नीचे से देखने में पता चलेगा। अभी तो पता नहीं। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? इलाहाबाद से आ रहे थे, बनारस से आ रहे थे। अच्छा, तो पैसेंजर सब उतर गए? 17 पैसेंजर तो सब आ गए नीचे। 17 पैसेंजर? हाँ, सब आ गए नीचे, सबको भेज दिए। 2 लोग खबर भदोही जिले से है, जहां गोपीगंज पुलिस ने बाइक लूट कर भाग रहे अंतरजनपदीय लुटेरे को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में गोली लगने से जहां लुटेरा घायल हो गया, वहीं लुटेरे द्वारा की गई फायरिंग में प्रभारी निरीक्षक सुरक्षित बच गए। गोली उनके बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी है। जब अभी फायरिंग स्वास्थ्य लुटेरा घायल हो गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पकड़ा गया लुटेरा गोपीगंज थाना क्षेत्र के सराय जगदीश का निवासी है। उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज है। बताया जाता है कि मंगलवार की देर रात अपने साथी के साथ भगवानपुर चौराहे के पास ईट भट्टे से लौट रहे मुनीब को आतंकित कर बाइक लूट लिया था। लूट की सूचना पर सक्रिय हुई जनपद की पुलिस हर तरह से घेराबंदी कर चेकिंग शुरू कर दिया था। 11:17 पर डायल 100 पर एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हैं नथेपुर ग्राम के रहने वाले, उनकी स्प्लेंडर बाइक, 2 बाइक सवार उनको रोक करके छीन करके भागे और उन्होंने डायल 112 को सूचना दी। कंट्रोल ने फिर थाना गोपीगंज को और आसपास के थानों को सूचना दी। इस पर जो है सभी थाने ऊंच, गोपीगंज, ज्ञानपुर और आई सभी थानों ने मिलकर के इस एरिया को सैनिटाइज करके चेकिंग कर रहे थे। उस चेकिंग के दौरान जो है ये इस तरफ से भाग करके सिंहपुर की तरफ गए, वहाँ पुलिस की चेकिंग चल रही थी, फिर वापस भागे हैं। दूसरी तरफ से ये थाना गोपीगंज की पुलिस आई है। इस दौरान जब वो गिरते नज़र आए तो उन्होंने पुलिस पे फायर किया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करी है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, एक बदमाश भाग गया और जो छीनी हुई मोटरसाइकिल थी ये स्पॉट पे मौके पे पड़ी हुई है। जिस अपराधी के पैर में गोली लगी है उसने अपना नाम अकील उर्फ मुर्गा बताया है, जो जंगीगंज के रहने वाला है। अभी उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया, उसकी स्थिति अभी ठीक है। बाकी चीज़ें उसे मेडिकल उपचार के बाद उससे और डिटेल जानकारी की जाएगी। प्रारंभिक जानकारी में इतना आया है कि उस पर करीब 1 दर्जन से ज़्यादा
लूट, चोरी, नकबजनी और गोकशी के मुकदमे हैं। और ये अपना प्रयागराज, भदोही, जौनपुर और मिर्ज़ापुर इतने जनपदों में उसका अपराध क्षेत्र रहा है। आगे बाकी डिटेल जानकारी होने पर आपको और फर्दर अपडेट करेंगे। तो इसके साथ जो दूसरा शख्स था उसके विषय में कुछ जानकारी? अभी चूँकि उसको मजरूब था, हमने उसको हॉस्पिटल भेजा है। जैसे ही थोड़ा फर्स्ट एड हो जाएगा उसके बाद उससे हम पूछताछ करके बाकी जो उसका दूसरा साथी था उसके पास क्या मोटरसाइकिल है बाकी उसकी भी सर्च करेंगे। अभी भी जो हमारी तलाशी और चेकिंग वाली टीमें हैं वो लगी पड़ी हैं कि होपफुली हो सकता है हमें मिल जाए वो भी। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर एक ज्ञापन सौंपते हुए पत्रकारों से बातचीत में पीड़ित ने बताया कि प्रशांत कुमार कंपनी के अमोल बेलैसा का ट्रांसपोर्ट कारोबारी हूं। विगत 14 फरवरी को दिन में लगभग 12 बजे अज्ञात चोर हमारे साथ नग माल को ठेला सहित उस वक्त लेकर फरार हो गया जब बेलैसा ओवरब्रिज पर ठेला चालक रामावत राम पुत्र विरजूराम मित्र सेनपुर ठेला छोड़कर दूसरे ठेले वाले को चढ़ान पर धक्का देने के नीचे आ गया। जब दूसरे ठेले को धक्का लगाकर वह ओवरब्रिज पर पहुंचा तो वहां से हमारा ठेला माल सहित गायब मिला। जगह जगह के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात साथी चोर को ठेला सहित माल ले जाते देखा गया। इस संदर्भ में काफी खोजबीन करने के बाद ऊंची गोदाम क्षेत्र में ठेला व एक नग माल बरामद हुआ। इस बाबत हमने सुधारी थाने में तहरीर दी लेकिन अभी तक चोर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी और न ही हमारी शेष 6 नग माल की बरामदगी हो सकी। घटना से जनपद के समस्त ट्रांसपोर्ट व्यवसायी भयभीत हैं, उनमें भय का माहौल व्याप्त है। आप त्वरित कार्रवाई करने की हम सभी ट्रांसपोर्टर्स ने मांग की है। प्रशांत कुमार ने जो पीड़ित है क्या कुछ कहा है सुनिए। मेरा ट्रांसपोर्ट है बेलैसा में, ओडियन ट्रांसपोर्ट कंपनी। 14 फरवरी को दिन में सब ठेले वाले माल लेके अपना जा रहे थे। इसमें एक ठेला वाला ओवरब्रिज पर सबसे ऊपर चढ़ा लिया, उसके बाद अन्य ठेले वालों को नीचे से धक्का देने के लिए आया। जब वापस पहुंचा वो तो वहां से एक ठेला उसका अपना माल सहित गायब हो गया था। इसमें 6 गांठ कपड़े की लदी थी, 1 बोरी मसाला था। बहुत हम लोग प्रयास किए, खोजबीन किए तो जाके ठेला मिला वहाँ ऊंची गोदाम में, खाली ठेला मिला, माल सब गायब था। 1 बोरी मसाला का मिल गया है, 6 बोरी कपड़े की गांठ गायब है। थाने पर तहरीर दी? थाने पर तहरीर दे दिए हैं, उसी दिन दे दिया गया। 1 दिन बाद FIR दर्ज हो गई थी हमारी। क्या दिक्कत है आज यहाँ आप लोग देने आ पाए? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सफलता नहीं मिली पुलिस को। कितने का माल कितना है? माल लगभग 2 लाख से ऊपर का माल था। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि कपड़ा जल्दी जल्दी बरामद किया जाए माल को और हमारे हवाले किया जाए, हम पार्टी को दे सकें।